एक ही तो लाइट। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 7। इंडिया न्यूज 7 में संपूर्ण महाकाल लोक के दर्शन, महाकाल लोक के दर्शन उज्जैन नगरी। ये है प्रवेश द्वार, ये है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के अंदर आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की। प्रवेश द्वार, महाकाल लोक प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश किया जाता है। कितना प्यारा हो रहा है। ये देखो भगवान भोलेनाथ की झलकी, भोलेनाथ का तांडव नृत्य। आकार दिखते देखो, बता गजानन के ऊपर। ये देखो पिल्लर कितने शानदार बनाए हैं। तो देख लिया ना, पिल्लरों पे नक्काशी और सामने का मुख्य द्वार। प्रवेश, ये तालाब का नज़ारा बहुत ही शानदार है। महाकाल लोक, साथ में ये ब्रिज पे भ्रमण करते हुए लोग और लाइटिंग का लुत्फ उठाते हुए ये भगवान भोलेनाथ की एक और झांकी आ चुकी है। महाकाल लोक के अंदर भगवान भोलेनाथ और अपने गण और भगवान विष्णु के साथ में, मतलब ध्यान में लीन होकर। ये आगे देखो पिल्लर की नक्काशी कितनी शानदार। और ये रावण तपस्या करते हुए कैलाश पर्वत रावण ने उठा रखा है। इसकी आपको मूर्ति मिलेगी आगे। कैलाश पर्वत महादेव सहित उठाया है। ये देखो दीवारों पे कितनी प्यारी नक्काशी और कितनी शानदार नक्काशी। मानो ऐसा लगता है जैसे धरती का स्वर्ग उज्जैन महाकाल लोक में उतर आया भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से। ये भोलेनाथ की बारात का सीन, ये भोलेनाथ की बारात जाते हुए मूर्तियां आपको मिलेगी। बहुत ही शानदार मनमोहक दृश्य और बहुत ही सुंदर दृश्य। भोलेनाथ की बारात महाकाल लोक, और यहाँ पे माँ पार्वती भोलेनाथ से भ्रमण करते हुए, और ये ब्रह्मा जी की मूर्ति देखो पंचमुखी। आप नज़ारा कितना शानदार, इसकी लालिमा। और ये आप देखो दृश्य, लाइटिंग दृश्य शानदार। आपको शाम का लाइटिंग दृश्य देखने लायक बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इस दृश्य को देखने में मानो मनमोहक हो जाता है जैसे स्वर्ग उतर आया भगवान भोलेनाथ की नगरी महाकाल लोक प्रवेश द्वार। ये भगवान शिव का प्राकृतिक लाइटिंग शो, ये फुहारों के साथ में ये झलकी आप देख करके मनमोहक हो जाएंगे। यहाँ सप्तऋषि के पास में है, ये बनाया गया है फुहारा। और यहाँ लाइटिंग शो, प्रोजेक्टर और बहुत ही शानदार कलाकारी देखने लायक। एक बार देखोगे बार बार देखने का मन करेगा। भोलेनाथ की झांकी को मनमोहक दृश्य, इतना मनमोहक दृश्य, ऐसा लगता है मानो भोलेनाथ जी के समकक्ष सामने खड़े हैं और भोलेनाथ की झांकी। और ये देखो तालाब, और तालाब के सामने ही दूसरा शो कहानी के साथ शो होने वाला है। देखो चालू और शुरू, क्या लाइटिंग है, बहुत ही शानदार लाइटिंग और बहुत ही शानदार दृश्य, मानो धरती पे स्वर्ग उतर आया। देखो बीच तालाब के अंदर पानी के फुहारों से बना हुआ ओम नमः शिवाय का दृश्य बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है। इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। क्या शानदार सीन बनता है, देखिए। और कहानी सुनिए इंडिया न्यूज 7 में चीफ एडिटर सुमित कुशवाहा। देखिए पूरी कहानी और पूरा महाकाल लोक की कहानी साथ में बसते हुए शानदार मनमोहक दृश्य देखिए। ब्रह्मांड की माया, इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं।
श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार पूरा शिव का घर बनेगा। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि शिष्य परंपरा तांत्रिक मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में उसमें बोल भी रहा था, आवाज भी नहीं जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा। भगवान विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए, जबरधन, पापधन, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है, जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। प्यारा हो रहा है। सामने से तो सही में बहुत अच्छा होता है। और दूसरी प्रकाश आकार पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूँ मैं इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियाँ अपने साथ लेकर। कहानियाँ महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है।